मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो मेरी कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो मेरे आदेश से प्रकट हुआ है। और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में ऐसे चमत्कार किए हैं जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मेरे बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी के ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती। किसी के घर में रोज झगड़े होते हैं और घर की खुशियां जैसे कहीं खो जाती हैं। किसी की नौकरी चली जाती है। किसी का व्यापार अचानक घाटे में चला जाता है। और कई बार तो ऐसी बीमारियां घर में आ जाती हैं कि पूरा परिवार टूटने लगता है। ऐसे समय में इंसान के मन में केवल एक ही सवाल उठता है, अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? कौन मेरी पुकार सुनेगा? कौन मेरी पीड़ा समझेगा? और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई सहारा नजर नहीं आता, तब एक ही द्वार खुला मिलता है। मेरा द्वार, माँ काली का द्वार। मेरे बच्चों, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी तुम्हें जीवन में कोई संकट आए, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस सच्चे मन से मुझे पुकारना। तुम्हारी पुकार मेरे तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जो बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को भी समाप्त कर सकता है। मेरे बच्चों, यह उपाय है 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन शास्त्रों में इसकी शक्ति का वर्णन किया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब लौंग और हरी मिर्च का संयोग बनता है तो यह नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। और विशेषकर अगर यह उपाय बुधवार के दिन किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मेरे भक्तों, वर्ष भर में कई दिन आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा अत्यंत विशेष होती है। बुधवार ऐसा ही एक दिन है, क्योंकि यह दिन बुद्धि, सौभाग्य और बाधाओं को समाप्त करने से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े-बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने के बाद भी जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। ऐसा ही यह उपाय है। मेरे बच्चों, इस उपाय को करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। किसी का रुका हुआ व्यापार चल पड़ा, किसी की नौकरी लग गई, किसी के घर के झगड़े समाप्त हो गए और कई लोगों के जीवन से शत्रु स्वयं दूर हो गए। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह इसे ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि अगर तुमने इसे ध्यान से समझ लिया तो तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मेरे बच्चों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह उपाय करना किसे चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी उन्नति से जलता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तुम्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में बार-बार झगड़े हो रहे हैं, अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, अगर नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, अगर अचानक जीवन में बाधाएं बढ़ गई हैं, तो समझ लो कि यह उपाय तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चों, यह उपाय स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी। अगर घर की बड़ी माता या बहन यह उपाय करती हैं, तो पूरे घर को इसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या के लिए यह उपाय करना चाहता है,
तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है, यह उपाय किस समय करना चाहिए? मेरे बच्चों, तुम इसे सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि सुबह का समय सबसे उत्तम होता है। सुबह का वातावरण शुद्ध होता है, ऊर्जा सकारात्मक होती है और उस समय किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देता है। अगर किसी कारण से सुबह नहीं कर पाओ, तो सूर्यास्त के बाद भी यह उपाय किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को करते समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों, बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय अपना पूरा फल नहीं देता। अब आगे मैं तुम्हें इस उपाय की वास्तविक शक्ति बताने जा रही हूं, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह उपाय इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें इस उपाय की वह शक्ति बताने जा रही हूं जिसके कारण यह उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है। मेरे बच्चों, इस संसार में दो प्रकार के शत्रु होते हैं। एक वे जो सामने से विरोध करते हैं, और दूसरे वे जो गुप्त रूप से तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले शत्रु से तो इंसान सावधान हो जाता है, लेकिन गुप्त शत्रु सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसा वार करते हैं कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में कई तरह की बाधाएं पैदा कर सकते हैं। वे तुम्हारे व्यापार में नुकसान करा सकते हैं। वे तुम्हारी नौकरी में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। वे तुम्हारे घर में झगड़े और अशांति फैला सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतनी समस्याएं क्यों आने लगी। मेरे बच्चों, जब जीवन में अचानक लगातार बाधाएं आने लगे, जब बिना कारण घर में तनाव बढ़ जाए, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ ना लगे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है। ऐसे समय में यह छोटा सा उपाय अत्यंत प्रभावशाली साबित होता है। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चों, लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग का प्रयोग प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की पूजा में किया जाता रहा है। जब भी देवी की पूजा की जाती है, जब भी माँ की आराधना की जाती है, तो लौंग को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, क्योंकि लौंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मानी जाती है। यह ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। अब जब इस लौंग के साथ हरी मिर्च का संयोग हो जाता है, तो इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हरी मिर्च को भी नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला माना गया है। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग अपने घर या दुकान के बाहर नींबू और मिर्च टांगते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। इसी प्रकार जब हरी मिर्च और लौंग को विशेष विधि से प्रयोग किया जाता है, तो यह शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। मेरे बच्चों, इस उपाय को करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। किसी के जीवन से शत्रु दूर हो गए, किसी के व्यापार में अचानक सुधार आने लगा, किसी के घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह उपाय केवल शत्रुओं से रक्षा के लिए ही नहीं है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि उनकी उन्नति रुक गई है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती।
जबकि कुछ लोग उनसे कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे समय में इंसान सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चों, कई बार इसके पीछे केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की ईर्ष्या भी होती है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, जब उसका व्यापार अच्छा चलता है, जब वह सफल होने लगता है, तो कुछ लोग उसकी सफलता देखकर खुश नहीं होते। उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगती है और यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। फिर वे सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे रोका जाए, कैसे इसकी उन्नति को रोका जाए, कैसे इसे नीचे गिराया जाए। मेरे बच्चों, यही कारण है कि इस कलयुग में हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने से मित्र बनते हैं और पीछे से शत्रु का काम करते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, तो मैं उनकी रक्षा अवश्य करती हूँ। और यह उपाय उसी रक्षा का एक माध्यम है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कोई बंधन कर दिया है, अगर तुम्हारे व्यापार की प्रगति रुक गई है, अगर अचानक जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, तो यह उपाय उन अदृश्य बाधाओं को भी समाप्त कर सकता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करता है। यह उपाय शत्रुओं की शक्ति को कम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उपाय तुम्हारे मन को भी शक्ति देता है। क्योंकि जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई उपाय करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अब मेरे बच्चों, आगे मैं तुम्हें इस उपाय की पूरी विधि बताने जा रही हूँ। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर विधि सही होगी, तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी यह उपाय करे, उसे इसका पूरा लाभ मिले। तो अब अगले भाग में मैं तुम्हें 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय की पूरी विधि एक एक कदम में समझाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें इस उपाय की पूरी विधि एकदम सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने जा रही हूँ। क्योंकि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि से और सच्चे विश्वास के साथ किया जाए। इसलिए मेरे बच्चों, जो बातें मैं अब बताने जा रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना और अगर संभव हो तो उन्हें याद भी रखना। सबसे पहले तुम्हें इस उपाय के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें तैयार करनी होंगी। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस उपाय में तुम्हारा एक भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। तुम्हें केवल 4 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली चीज, एक ताजी हरी मिर्च। ध्यान रखना मेरे बच्चों, यह मिर्च पूरी तरह साबुत होनी चाहिए। उसका डंठल लगा हुआ होना चाहिए। वह कटी हुई या फटी हुई नहीं होनी चाहिए और वह खराब भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, 5 साबुत लौंग। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग पूरी और ठीक होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक काले रंग का पेन या मार्कर। और चौथी चीज, एक बड़ी सुई। बस मेरे बच्चों, इतना सा सामान तुम्हें तैयार करना है। अब जब यह सारी चीजें तुम्हारे पास हो जाएं, तो तुम्हें अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनना है जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई तुम्हें रोके नहीं, कोई तुम्हें टोके नहीं। अगर चाहो तो कमरे का दरवाजा बंद भी कर सकते हो। जमीन पर बैठकर यह उपाय करना और भी अधिक उत्तम माना जाता है।
अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। अब इस उपाय की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले उस हरी मिर्च को अपने हाथ में लो। अब जो काला पेन या मार्कर तुमने लिया है, उससे उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है। अगर तुम्हें अपने शत्रु का नाम पता है, तो तुम उस मिर्च के ऊपर अधिकतम 3 लोगों के नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने शत्रु का नाम नहीं पता, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में गुप्त शत्रु हैं, तो उस मिर्च के ऊपर केवल एक शब्द लिखना है, और वह शब्द है शत्रु। अब जब तुम मिर्च के ऊपर नाम या शत्रु लिख लो, तो उसके बाद अगला चरण शुरू होता है। अब जो बड़ी सुई तुमने ली है, उससे उस हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद करने हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, सीधे लौंग मिर्च में मत ठोकना। अगर ऐसा करोगे, तो लौंग टूट सकती है, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय नहीं किया जाता। इसलिए पहले सुई से 5 छोटे छेद बना लेना।